Hello students, in this video we will discuss exercise number 3 मैट्रिक्स आव्यूह। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे और जो शब्द में दिक्कत होगी वो मैं बताते चलूँगा। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि मैट्रिक्स के क्या डेफिनेशन है, क्या इसकी परिभाषा है, कि कैसी इसकी शक्ल है, वो सब आप समझेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है आपके पास, ए मैट्रिक्स हिंदी में भी लिखूंगा मैं, इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मैं बताऊंगा क्या होता है, एरे ऑफ एलिमेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। पहले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए एरे जो है, ये एरे देखो एब्रीविएशन है, शॉर्ट टर्म है अरेंजमेंट्स की। इस एरो का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और हिंदी मीडियम के मैं लिख देता हूँ, मैट्रिक्स ही आप समझ के चलेंगे। मैट्रिक्स अवयवों की एक ऑर्डर्ड होता है, क्रमित। सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा पहले, अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे तो आप ऐसे बताएंगे, मैट्रिक्स अवयवों की एक क्रमित आयताकार रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट प्रबंध है, व्यवस्था है। ये हिंदी मीडियम के लिए मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स क्या है, कुछ अवयव होंगे, उसमें क्रम मैं बताऊंगा, बहुत ज़रूरी होता है क्रम, और अवयवों का एक क्रमित और आयताकार व्यवस्था है। समझ पा रहे हैं? इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने लिख दिया है, एरे अरेंजमेंट का शॉर्ट है। अब देखिए इसमें क्या इसका मतलब होता है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल से समझें आप। किसी भी मैट्रिक्स को जो आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके बड़े लेटर से दिखाते हैं, बड़ा ए, बड़ा बी, ऐसे लिखते हैं। तो जैसे कोई मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए है यहाँ, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स वाई जेड जो भी है, तो इसमें देखो एक होता है ये बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, वर्ग कोष्टक। समझ पा रहे हैं? शक्ल दिखा रहा हूँ मैं मैट्रिक्स की। और अब इसमें कुछ अवयव होंगे। अब जैसे अवयव कुछ भी ले लूँ मैं, जैसे 3, 8, थोड़ा गैप होता है, यहाँ पर मैंने ले लिया ए, ये 9, 7, यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 11, ये बी, सी, और जैसे चलो डी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो पहली एक बात ये ध्यान रखें कि यहाँ तो बड़े आप लेटर यूज करेंगे और अवयवों के रूप में आप छोटे, जैसे मैंने यहाँ ए भी लिया है, छोटा बी, सी और डी। तो अवयवों में आपको छोटे लेने हैं, और जब संकेत आप दें तो एक मैट्रिक्स को बड़े ए, बड़े बी ऐसे दर्शाते हैं। तो ये देखो अवयव हो गए। ये जो है ये एक आयत के जैसे प्रदर्शित हो रहा है, जो ब्रैकेट है, और यहाँ पर ये गैप है, ऊपर ऐसे भी गैप है। तो ये इसमें देखो अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं, 9 अवयव हैं इसके अंदर। अब इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज हैं, ये इनको बोलते हैं रो, बोलते हैं इनको, पंक्ति। तो मैं आपको बता दूं, रो आप समझ जाएंगे आर, और ये 1, ठीक है। पंक्ति भी आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझ जाएंगे। ये हो गया आपके पास R2, सेकंड पंक्ति, सेकंड रो, और ये हो गई R3, थर्ड रो। और जो वर्टिकल हैं, जो ऊर्ध्वाधर हैं, इनको बोलते हैं स्तंभ। तो आपके पास इसको मैं कैसे दर्शाऊं, जैसे ऐसे दर्शा देता हूँ। ये हो गया C1 कॉलम, स्तंभ, पहला, दूसरा और तीसरा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से ये एक ऐसी मैट्रिक्स की शक्ल मैंने आपको दिखाई। समझ पा रहे हैं? और देखिए इसमें आगे रोज और कॉलम आपको समझ आगे होंगे। अब जो मैंने ऑर्डर की बात की थी, क्रम की जो बात की थी, वो समझेंगे।
ऑर्डर, जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, या इसको कोटि भी बोल सकते हैं, वैसे क्रम ज़्यादा चलेगा। तो क्रम या कोटि क्या होता है ये समझें। देखो इसके लिए आपको सिंपल सा समझना है, पहले क्रम में हमेशा पहले पंक्ति बताई जाती है कि कितनी पंक्तियां हैं, कितने रो हैं, और बीच में ऐसे क्रॉस लगाया जाता है, गुणा का निशान आप समझ लें, और बाद में दर्शाए जाते हैं स्तंभ, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, मतलब रो कितने हैं, हाउ मेनी रोज, और कॉलम्स कितने हैं, हाउ मेनी कॉलम्स। तो वो उसका बन जाता है ऑर्डर। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे अभी मैंने लिया था, चलो और ले लेते अपन दूसरा, जैसे कोई मैट्रिक्स बी ले लें अपन, तो ये एक ऐसे इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और इसमें मैं कोई भी ले लूँ, जैसे A9 5, ये गैप है, आपको समझ आ गया होगा। बी, ये मिक्स ले रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट इसके अवयव, D-1 G11 5 7 9 2, रिपीट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। अब देखो आपके पास पहले आपको इसका ऑर्डर देखना है, तो पहले ऑर्डर में क्या बताए जाते हैं, कितनी पंक्तियां हैं, मतलब कितने रोज हैं। तो रोज मैंने आपको बताई थी 1 2 और 3। तो ये अब दिखाते कैसे, ऐसे दिखाते हैं, तो 3, फिर बीच में एक क्रॉस लगाते हैं, इसको बाय बोलते हैं, 3 बाय या 3 क्रॉस जो भी आप बोलें। फिर दिखाए जाते हैं स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने हैं। तो देखो ये मैंने बताए थे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर 1 2 3 और 4, तो ये 3/4 का है। ये जो मैट्रिक्स बी मैंने आपके सामने लिखा है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/4। ये जो ऑर्डर है ये कितना हो गया, 3/4, 3/4। ये 3 तो यहाँ बता रहा है पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज ये बता रहा है 4, स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम। समझ पा रहे हैं। तो ये मैंने आपको इसमें बताया ऑर्डर। अब इसको अपन जनरल रूप से कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स को व्यापक रूप से कैसे लिखते हैं, समझ के चलें। जनरल फॉर्म, व्यापक रूप, मतलब संकेत वगैरह इसमें कैसे लेते हैं। तो जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसको छोटे रूप से ऐसे दर्शाते हैं, AIJ। ये ए तो सभी अवयवों के बदले आ गया, छोटा ए, तो ये अपने पास होता ही है ब्रैकेट। आई क्या दर्शा रहा है, पंक्ति, रोज, और ये जे क्या दर्शा रहा है, कॉलम, मतलब स्तंभ। समझ पा रहे। और अब इसके साइड में हम लिखते हैं, इसके नीचे हमेशा लिखा जाता है यहाँ पर कॉर्नर में इसका ऑर्डर, इसका क्रम। तो एक बार हम जैसे कोई फिक्स थोड़ी है कि 3/3 है या 2/3 है, या अभी हमने लिखा था 3/4 4/3। तो एक बार मैंने सपोज किया, एक बार कल्पना की कि ऑर्डर क्या है, क्रम क्या है, M/N। तो अब देखो, अब ये इसका मैं आपको जनरल फॉर्म व्यापक रूप पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ के चलें। अब देखिए ये M, तो अब इसमें ये अवयवों की स्थिति भी आप समझें। तो जो पहला होता है उसको बोलते हैं 1 1 1 का क्या मतलब है, पहले रो का पहला एलिमेंट, पहली पंक्ति का पहला अवयव। फिर ये हो गया थोड़े गैप के बाद A1 2, देखो 1 पहली रो का दूसरा, 1 3 का क्या मतलब है, पहली का तीसरा एलिमेंट। समझ पा रहे हैं, ऐसे चलेगा ये। और ये पहली का लास्ट में मैं एक बार लिख देता हूँ N, क्योंकि मैं इसको रोकना नहीं चाह रहा, ये मान लो आगे N तक बढ़ी है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात आप, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे चलते चलोगे पहली रो का Nवां एलिमेंट। समझ पा रहे हैं। फिर ये 2 स्टार्ट हो जाएगा, 2 1, सेकेंड रो स्टार्ट होगी, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। समझ पा रहे हैं आप, ऐसे चलेंगे। सेकेंड रो का ये कौन सा हो गया, समझ पा रहे हैं, nth एलिमेंट। फिर ऐसे भी कितने भी हो सकते हैं, आप मेरी बात समझ तो पा रहे हैं। अब सपोज करो ये पहली रो, ये दूसरी, बीच में तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे लास्ट में चलो मान लो mth रो आ गई, mवीं रो, mवीं पंक्ति। तो mवीं पंक्ति का फर्स्ट एलिमेंट, mवीं का सेकंड, समझ पा रहे हैं ना, mवीं का थर्ड, और ऐसे चल के थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेता हूँ। देखो
mv पंक्ति का, एक बार रुकें आप, nवा एलिमेंट, ये इसका जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है, समझ के चलें। पहली रो में आगे n तक एलिमेंट गए हैं, दूसरी में n तक एलिमेंट गए हैं, फिर ऐसे कितनी रो है m, mv का पहला, mv का दूसरा, mv का तीसरा और mv रो का nवा एलिमेंट। तो आप समझ गए ना। अब मेरे को आप ये बता सकते हो ऐसे ये कितनी रो हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और m। तो देखो रो इसमें कितनी है, नंबर ऑफ रोज मैंने आपको बता दिया, पंक्तियां, तो ये कितनी है m। नंबर ऑफ कॉलम देखो 1 2 3 और कहाँ तक गए हैं कॉलम, n तक गए हैं स्तंभ। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, m/n। वो आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा होगा, ये उधर इसके साइड में कॉर्नर में लिखते हैं अपन क्या, m/n। ऑर्डर आपको समझ आया। ये एलिमेंट की पोजीशन आपको समझनी है, ये मैट्रिक्स की आपको शक्ल, इसका हुलिया समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन भी आप दे देंगे, क्या इसमें रो होते हैं, ये जो पड़ी लाइन है ये रो है और ये जो खड़ी है वो है कॉलम। समझ पा रहे हैं। ऑर्डर समझना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर के बिना आप नहीं बढ़ सकते आगे, नहीं पढ़ सकते आगे। और वीडियो को पॉज ज़रूर करेंगे, जब भी आप नोट करें वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। आगे देखिए, आगे मैं आपको इसमें बताता हूँ, इसमें क्या है आगे आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो आपके पास टाइप्स मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके जो क्या क्या प्रकार हैं, कैसे कैसे मैट्रिक्स आप देखेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले अपन बात करें इसमें रो मैट्रिक्स। अब ये हिंदी मीडियम के भी समझ जाएंगे। रो का मतलब पंक्ति, मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स बोले चाहे आव्यूह बोले, पंक्ति आव्यूह। तो नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें एक पंक्ति हो, केवल मात्र एक रो हो। तो मैं शॉर्ट में बताता चलूँगा, ओनली वन रो। तो एक रो कैसे होती है, ऐसे होती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया A, यहाँ पर मैंने लिख दिया B, यहाँ पर मैंने लिख दिया C। तो आपको समझ आ रहा होगा, ये एक रो है, इसमें समझ गए। हाँ, कॉलम तो ऐसे ये 3 हो गए, लेकिन रो देखो, कॉलम से मतलब नहीं है, आगे चौथा कॉलम भी हो सकता था, लेकिन रो तो एक ही है ना, पंक्ति तो एक ही है, तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात। और इसका अगर आप ऑर्डर लिखें तो पहले आपको रो बतानी है, फिर कॉलम, पहले पंक्ति बताते हैं ऑर्डर में, फिर स्तंभ बताते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ही है रो, तो और बाय कॉलम 1 2 3, तो 1/3। फिर ऐसे आप समझ पाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ में क्या हो जाएगा, ओनली वन कॉलम, ये आप लिख के चलेंगे ऐसे। अब ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगी A B और C। अब इसमें आप देख रहे हैं वर्टिकल, ये जो ऊर्ध्वाधर तो एक ही लाइन है ना। हाँ, रो कितनी हो 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या है, पहले रो बताते हैं, तो 1 2 3 और ये बाय 1। तो इस प्रकार से आपको ये समझ आई है, तो सिंपल है, ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स हम कर रहे हैं। फिर इसमें आगे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सिंपल बता देता हूँ, केवल आपके नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। नाम से आपको समझ आ रहा है। देखो, स्क्वायर में जितना उसका लेंथ है उतनी ब्रीथ होगी, मतलब जितनी लंबी उतनी चौड़ी, तो जितने रो उतने ही क्या होने चाहिए, कॉलम। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। तो जैसे अब इसका हमेशा ऑर्डर क्या क्या होगा, या तो 1/1 होगा, या 2/2 होगा, या 3/3 होगा, या 4/4 होगा, ऐसे होगा। जितने रो उतने कॉलम, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ। समझ पा रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल ले लें अपन, तो एग्जाम्पल जैसे ले लिया A B C D E F G H I।
तो देखो 1 2 3 रो, 3 पंक्तियाँ, 1 2 3 कॉलम, 3/3, 2/2 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है। नोट करते चलेंगे वीडियो को पॉज करते हुए। नेक्स्ट इसमें समझें, इसकी टाइप में है डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। डायगोनल आप समझते हैं हिंदी मीडियम में, मैं बता देता हूँ, विकर्ण आव्यूह। अब देखो, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगी जब वो पहले से कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और डायगोनल का क्या मतलब होता है, केवल सीधा एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं। डायगोनल, अब देखो क्या होता है इसमें, जैसे एक बार मैं एक सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूँ, क्योंकि पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगी फिर वो आगे जाके डायगोनल में बदलेगी। तो जैसे मैंने यहाँ ले लिया 1, सिंपल ले लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक स्क्वायर तो है ना, क्योंकि 3 इसमें पंक्तियाँ हैं, 3 क्या है, स्तंभ है। अब इसको डायगोनल कैसे बोलेंगे, अब देखो इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये होता है और एक डायगोनल ये होता है। तो ये जो होता है ये उसका होता है मुख्य, मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण यही होता है इसका। ये इसका हिडन होता है, ये इसको मैं डॉट से दिखाऊं, इसको हम यूज नहीं लेते। डायगोनल तो आप बोलोगे सर ये भी है, लेकिन ये हिडन है, ये गौण है, ये छुपा हुआ विकर्ण है। मेन इसमें ये होता है। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि इस डायगोनल को छोड़कर बाकी के सारे जीरो कर दो आप, ये जीरो कर दो, ये जीरो कर दो, ये जीरो। डायगोनल, मेन डायगोनल की बात हो रही है, समझ पा रहे हैं? तो सिंपल आपको समझ आया। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर, इस विकर्ण को छोड़कर सारे जो एलिमेंट हैं वो जीरो हों। तो आपको समझ आ रहा है, ये तो हैं, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, बाकी ये जीरो 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 जीरो। तो इस डायगोनल को, इस विकर्ण को छोड़कर बाकी के सारे जो अवयव हैं वो जीरो हों, वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आया होगा आपको? आगे देखिए, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर को अब जैसे हिंदी मीडियम में अदिश ही बोलेंगे, अदिश आव्यूह। देखो अब ये भी उसी का टाइप है, स्क्वायर का ही। तो अब इसमें ध्यान देना, अब इसमें जो है वो ये जो डायगोनल है, अब ये सेम होंगे। अगर यहाँ पर मान लो 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5। दोनों में क्या अंतर है, पिछले वाले में तो यहाँ सेम होना जरूरी नहीं था, अलग अलग होते और बाकी के सारे जीरो होने ही हैं। ये तो आपको समझ आ गया। लेकिन डायगोनल में ये सेम होने जरूरी नहीं थे, लेकिन स्केलर में, इस अदिश में ये सेम होंगे। अब ये 5 5 5 -1 -1 -1, बाकी के तो सारे जीरो हैं ही, लेकिन ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल है, इसके एलिमेंट होने चाहिए सेम। पिछले वाले में सेम नहीं थे, अभी अभी जो डायगोनल पढ़ाया उसमें अलग अलग थे, और इसमें हो जाएंगे सेम। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ तो पा रहे होंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरे एक्सरसाइज में काम आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिंदी मीडियम के लिए तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। और इसका एक संकेत भी फिक्स चलेगा आपकी पूरी एक्सरसाइज में, कैपिटल आई। ये एक संकेत है जो पूरी आपके काम आएगा, कैपिटल आई। अभी तक मैंने कोई नहीं बताया सिंबल, लेकिन इसके लिए मैंने अभी बता दिया आपको, कैपिटल आई, ये काम आएगा, तत्समक आइडेंटिटी। देखो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, लेकिन ध्यान देंगे अब जो डायगोनल है, देखो डायगोनल इस विकर्ण पर ही मैं बार बार चल रहा हूँ, अब ये हो जाएंगे 1 1 1 और 1। 3 मैंने पढ़ाई आपको, पहले पढ़ाई डायगोनल, उसमें डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते थे, सेम होने जरूरी नहीं थे, बाकी के तो जीरो होंगे ही, इसमें भी जीरो हैं बाकी के, ये जीरो ये जीरो, समझ आ रहा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो। तो देखो फिर हमने पढ़ी थी स्केलर, उसमें होने चाहिए थे सेम। अब सेम में भी वो कितने हो जाएं, 1 1 और 1, तब वो हो जाएगी आइडेंटिटी तत्समक। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे ये तो मैंने किसकी बनाई, 3/3 की बनाई, 2/2 की बनाऊँ तो 1 0 0 1,
ये हो गई 2/2 की। 4/4 की मैं बना के दिखाता हूँ आपको, इसमें ध्यान से समझेंगे। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो देखें आप, ये जो डायगोनल है ये 1 1 है और ये 4/4 की आइडेंटिटी है, कैपिटल आई तत्समक। क्लियर चल रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार से आपको ये समझ आया होगा। ये आप वीडियो को पॉज करके आप इसमें नोट करते हुए चलेंगे। और देखता हूँ मैं इसमें टाइप, एक है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो आप नाम से ही समझ जाएंगे। जीरो मैट्रिक्स, शून्य, इसको ओ से दर्शाएंगे अपन। ये जीरो नहीं, ओ है, ये संकेत सिंबल है ना, बड़ा लेटर है ओ। तो अब समझ गए सारे एलिमेंट जीरो होंगे। हाँ, इसमें स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। और 0 0, अब ये जीरो है, ये ओ है, 0 शून्य, समझ गए। स्क्वायर भी बना सकते हो और स्क्वायर होना जरूरी भी नहीं है। सारे एलिमेंट क्या हो गए, ये जीरो हो गए। और इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, वीडियो को पॉज करते हुए नोट करेंगे।